प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूं बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है तेरे वस्त्र सदा उजाले रहे। सभा उपदेशक इसका 9वां अध्याय 8वां वचन, इक्लेसियास चैप्टर 9 वर्स 8। तेरे वस्त्र सदा उजाले रहे। सभा उपदेशक 9वां अध्याय 8वां वचन। इसमें हम 3 छोटा विषय भी देखेंगे। पहला है खुदा श्वेत है या सफेद है। उसके बाद दूसरा है पापियों को सफेद बनाया। तीसरा है मंडलियों को सफेद बनाया। ये 3 छोटा विषय है। इसी को हम आज इस पवित्र कलाम से कई वचनों को देखें ताकि खुदा हमें समझ दे उसके पवित्र वचन को समझने के लिए। तो आज हम शुरू करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया, धन्यवाद करते। आज हम विशेष प्रार्थना करें, रोटी तोड़ते टाइम हमारे समझ को खोल, हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, हमें वचन से प्रकाशित कर, बुद्धि ज्ञान समझ दे ताकि इस पवित्र वचन को हम अच्छे से समझ कर आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा करें। जितने हम सुने समझे हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, हर शैतान के हल्ले से सबों को बचा। थोड़ी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, तेरे वस्त्र सदा उजाले रहे। सभा उपदेशक 9:8, इक्लेसियास चैप्टर 9 वर्स 8। इसमें पहले छोटा विषय यह है, खुदा श्वेत है या सफेद है। परमेश्वर स्वयं श्वेत है, सफेद है। इसके बारे में हम कई वचनों को देखेंगे। जैसे हम दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय 9वां वचन, दानियल चैप्टर 7 वर्स 9, यहां पे लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजाला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। तो ये बाइबल में लिखा है कि अति प्राचीन। तो ये अति प्राचीन जो है परमेश्वर स्वयं है और वो विराजमान है। और बाइबल के अंदर लिखा है उसका वस्त्र जो है हिमसा उजाला है। तो ये जो बाइबल के अंदर लिखा है अति प्राचीन भी, उनका वस्त्र भी हिमसा उजाला है। यह दानियल के पुस्तक से हमने देखा। वैसे और भी कुछ वचन को देखेंगे हम। नए करार में मत्ती के सुवर्तमान 17वां अध्याय 1 और 2 वचन जब पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरोस और याकूब और उसके भाई योना को साथ लिए और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। तो इसका भी वस्त्र जो था, और ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये स्वयं यीशु मसीह जब इस धरती के अंदर थे वो रूपांतर हुआ और उसके साथ पतरोस, याकूब और योना था। और लिखा है कि उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। क्योंकि यह है दूसरा उदाहरण हम वचन से देख रहे कि परमेश्वर स्वयं श्वेत है, सफेद है, क्योंकि वो पवित्र है, वो शुद्ध है, साफ है। इसलिए वचन हमने यहाँ पे देखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 और 14 में योना जो परमेश्वर के दास थे,
वो पहले अध्याय में लिखता है, रेवलेशन चैप्टर 1:13 एंड 14, वो लिखता है कि और उन दीवटों के बीच, ये 7 दीवट है, उन दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पकुटा बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत उन वर्णन पाले के समान उजाला थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। तो यहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, ये दीवट के बीच, ये 7 दीवट है, उसके बीच मनुष्य का पुत्र, वो और कोई नहीं, यहोशू मसीह है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि उसके पांव तक का वस्त्र जो है पहने, और बाइबल के अंदर लिखा है उसके सिर और बाल श्वेत, उसका सिर और बाल भी श्वेत था। तो ये वचन में लिखा गया। तो यहां हमने दानियेल के बारे में देखा कि अति प्राचीन, वो भी बाइबल के अंदर लिखा है, हिंसा उजाला है उसके कपड़े। और मत्ती के सुवर्तमान में जब यीशु मसीह रूपांतर हुआ, तभी भी लिखा है उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। अब हमने प्रकाशित वाक्य में भी देखा, तो सब यहोशू मसीह के विषय में लिखा गया, और वो स्वयं सफेद है, श्वेत है। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। हम प्रकाशित वाक्य 19 का 11 वचन, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। ये जो श्वेत घोड़ा है या सफेद घोड़ा है, ये भी यहोशू मसीह है। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि वो जो है न्याय करने के लिए, बाइबल के अंदर लिखा है उस घोड़े में वो आएंगे, क्योंकि उसका कार्य पूरा सफेद है और साफ शुद्ध है। तो इसलिए यहां पे ये वचन भी लिखा गया। उसी समान प्रकाशित वाक्य 6:2, रेवलेशन चैप्टर 6:2, यहां पे लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो ये डुप्लीकेट, ये मसीह नहीं है, ये एक ख्रिस्ती विरोधी है। ये आएंगे और ये भी सफेद सरीका लोगों को दिखाएंगे, लेकिन है नहीं। लेकिन ये वचन इसलिए बताया कि यीशु मसीह के समान वो भी आकर कार्य करेंगे। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 4:4 में लिखा है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उसके सिरों पर सोने का मुकुट है। तो ये लिखा है कि सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इसमें बाइबल के अंदर लिखा है प्राचीन लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठा है। तो इसलिए स्वर्ग में 24 जो प्राचीन है वो भी श्वेत वस्त्र पहने हुए है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 12 वचन में, सुलेमान राजा ने जब खुदा के लिए एक अच्छे मंदिर बनाया, और इस मंदिर में गाना बजाना दाऊद के समय से शुरू हुआ। तो यहां पे कुछ वचन लिखा गया, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 5:12, दूसरा इतिहास 5:12, और जितने लेविया गायक थे वे सब के सब, अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत, आसाफ
हेमान और यदुतन सन के वस्त्र पहने, जांच सारंगियों और विनय लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरई बजा रहे थे। उनके साथ 120 याजक भी थे। तो ये जो गायक लोग थे, खास करके हेमान, आसाफ और यदुथन, ये सब अच्छे गाने वाले बजाने वाले थे और ये परमेश्वर की स्तुति करते थे। और ये लिखा है कि सन के वस्त्र पहने हुए, मतलब श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु के भवन में लोग गाकर बजाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे। और भी एक वचन देखेंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य 20:11 में लिखता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया और उनके लिए जगह ना मिली। तो ये भी स्वर्ग में बाइबल के अंदर लिखा है कि जो सिंहासन प्रभु खड़ा करेगा, वो भी बाइबल के अंदर लिखा है श्वेत सिंहासन है। तो उस श्वेत सिंहासन के द्वारा सबों को वो न्याय करेंगे। तो ये हमने परमेश्वर श्वेत है, सफेद है, इसके विषय में हमने कई वचनों को देखा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, पापियों को सफेद बनाया। परमेश्वर ने पापियों को भी सफेद श्वेत बनाया। उसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। जैसे दानियल के पुस्तक 12वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, दानियल चैप्टर 12:10, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजाले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। तो ये दानियल ने भविष्यवाणी किया कि बहुत से लोग अनगिनत है, और ये लोग बाइबल के अंदर लिखा है निर्मल और उजाले, बाइबल में लिखा है किया जाएंगे। तो इसलिए ये दानियल ने भविष्यवाणी किया है ये वचन के द्वारा। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य 7, 13 और 14, रेवलेशन चैप्टर 7, 13 एंड 14। यहाँ पे ये वचन लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमना के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो मेमना के लहू से श्वेत किया गया। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है महाक्लेश हमें से निकला हुआ है। ये अंतिम समय के अंदर यीशु मसीह जब आएंगे, उसके बाद के जो समय है, उस टाइम बहुत से लोग महाक्लेश के टाइम विश्वास करेंगे, उनके विषय में लिखा गया। और ये खास करके अन्य जाति लोगों में से होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं और अनगिनत है। तो ये यहाँ पे इस वचनों को लिखा गया। अब और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य 6, 9 से 11, रेवलेशन चैप्टर 6, 9 to 11। यहाँ पे लिखा है कि ये परमेश्वर के दास प्रेरित योना लिखता है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, ये पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़े देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास
और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो ये पांचवा मोहर जब खोला गया तब परमेश्वर के दास ने वहां पे काफी प्राणों को देखा और इसलिए पूछा गया क्योंकि इनको सबको वध किया गया और पूछा कि ये आप तो पवित्र है, सत्य है, ये हमारा बदला कब होगा। तो उनको बताया गया कि इनको सबों को श्वेत वस्त्र दिया गया। ये भी महाक्लेश के समय होगा तो इनको भी सफेद श्वेत वस्त्र इनको भी दिया गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे यशायाह के पुस्तक 1 अध्याय 18 में लिखता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे हरगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो हमारे पाप कितने भी लाल हो तो परमेश्वर उसे श्वेत करने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए उस खुदा को हम कभी भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इसलिए उन्होंने लहू बहाकर क्रूस के ऊपर जाकर लहू बहाकर हमारे सब अपराधों को उस लहू के जरिए क्षमा किया और हमें श्वेत बनाया। और एक वचन हम देखेंगे, भजन 51 इसका 7वां वचन, साम्स 51 वर्स 7। यहाँ पे दाऊद राजा की ये प्रार्थना है जब उनके हाथ से बहुत बड़ा गलती हुआ और वो गलती किसी को पता नहीं था, सिर्फ उनको ही पता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको बताया उनकी गलती नातान नबी के द्वारा। तब उन्होंने जो पश्चाताप की प्रार्थना किया, वो प्रार्थना में 51 इसका 7वां वचन 51:7 में लिखा है, साम्स, चुपा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम के भी अधिक श्वेत बनूंगा। ये दाऊद राजा की प्रार्थना था, परमेश्वर से विनती कर रहे थे कि प्रभु उन्हें शुद्ध करे, पाप पवित्र करे। जो भी उनके हाथ से गलती हो गया उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगा, इसलिए वही हमें पापियों को श्वेत करने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो ये हमने दूसरा विषय में देखा। अब हम तीसरा विषय में आएंगे, मंडली को सफेद बनाया, परमेश्वर मंडली को भी श्वेत बनाया। उसके बारे में कई वचनों को हम देखेंगे और ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में है और यहाँ पे 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियां हैं और इसमें 5वां मंडली जो है वो सारदीस मंडली है। तो प्रकाशित वाक्य 3-4, रेवलेशन चैप्टर 3-4 यहाँ पे लिखा है, पर हाँ सारदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। तो ये लोग योग्य था। सारदीस एक जगह है, काफी मंडली थे, लेकिन कुछ लोग अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया, लेकिन प्रभु कहता है कि वो मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि मैं उन्हें श्वेत बनाएगा। और ये वचन लिखा गया यहाँ पे। और भी कई वचन है, प्रकाशित वाक्य 3:17 और 18 में ये 7वां मंडली है, लौदीकिया मंडली। ये मंडली स्वयं कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा
ना हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे। तो आज ये सातवां मंडली जो था लौदीकिया, ये अपने आप को धनवान कहते थे, लेकिन परमेश्वर लिखा है कि तू अभागा है, तुच्छ है और कंगाल है, और बाइबल के अंदर लिखा है और अंधा है, नंगा है, ये सब लिखा गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि श्वेत वस्त्र ले ले कि सारा नंगापन चले जाएंगे। तो ये सातवां मंडली को लिखा गया। और वापिस उधर प्रकाशित हुआ कि 3:5 में ये भी 7-10 मंडली है, 5वां मंडली, और ये जय पाने वाले के लिए लिखा है। जो भी जय पाते हैं, तो लिखा है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो यहां पे जो जय पाने वाले हैं, तो ये मंडली को लिखा गया, जो जय पाएंगे, जो भी समस्या उनके जीवन के अंदर मंडली के अंदर आएंगे, उसमें से अगर जय पाएंगे तो उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएंगे। तो ये यहाँ पे मंडलियों को भी परमेश्वर श्वेत बनाते। तो इसलिए आज हमने इस 3 विषय खुदा के पवित्र कलाम से देखा। इसलिए सुलेमान राजा सभा उपदेशक 9:8 में इक्लेसिया चैप्टर 9:8 वहां पे लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजाला रहे, उजाले रहे। तो इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहे, पाक रहे, और हमारे वस्त्र जो है पाक रहे, सफेद है होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। सिर्फ सफेद कपड़ा पहनकर नहीं, हमारे जीवन के अंदर सफेद दिखना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आज भी अगर कोई प्रभु को जानते नहीं है, प्रभु आज भी आपको एक मौका दे रहे हैं। इसलिए वचन में प्रेरित की किताब 2:38 में लिखा है, पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए यहोशू मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा करे और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर दे। क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा है यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, जिसको परमेश्वर बुलाता है उनके लिए है। तो इसलिए आज भी वो वचन लागू है। जो भी अगर प्रभु को नहीं जाना है तो जानने की कोशिश करना। कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज प्रभु हमें सच्चाई को जानने के लिए मौका देता है। तो प्रभु हमें उजाला बनाए, प्रभु हमें श्वेत बनाए, ताकि हम एक अच्छे उदाहरण बनकर जिए, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो आज हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी दुखी, कष्टी, बीमार, तकलीफ, परेशानी में, उन सभी के लिए हम दुआ करें ताकि प्रभु ने चंगाई दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय मौका दिया, प्रभु धन्यवाद करते। दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। विशेष करके प्रभु आज जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रार्थना करे, प्रभु आपने कहा है फटके से प्रभु ने चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर विश्वास में चला, जो आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए उन्हें सिखा समझा, उनके ऊपर दया कर अनुग्रह कर लो। हर शैतान खेले से सबों को बचा, सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे इस वचन के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।